कि हम अपने गांव में कुछ एक नया करके दिखाएंगे कम बजट में। और हमारे अविनाश जी के द्वारा अथक प्रयास किया गया और तब जा करके हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। पिछले इलेक्शन में भी सोमरस में पैसा नहीं लगाए और सारे लोग हम लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं कि प्रधान जी और अच्छा करिए। नो कमीशन, किसी तरह का कोई कमीशन नहीं। अरे प्रधान जी बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे। हम दोनों लोगों ने मिल के जो खाका तैयार किया वो आज उसको अमली जामा पहनाने का काम किया हम लोगों ने। हमारे वहाँ ऐसा सम्मेलन है कि वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधान ऐसा गुलदस्ता जो हमारे वहाँ बना है ये आपको विचित्र ही देखने को मिलेगा। ग्रामवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो जब आते थे तो हमारे अंदर वो विचार आया कि अगर वास्तव में ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो हम अगला फोकस करेंगे अपने विद्यालय पर। गांव का विद्यालय आपने ऐसा नहीं देखा होगा जैसा आपको नाथुपुर में देखने को मिलेगा। भैया प्रधान जी कहिन के अगले एपिसोड में हम उपस्थित हुए हैं आज, क्योंकि अब प्रधानिक मामला है तो शुद्ध हिंदी सब न समझ पाई हैं। क्योंकि गांव की जनता के बीच की आवाज जब होती है बुलंद तो फिर प्रधान बनत हैं और प्रधानी चमकत है। आज हम बात करे वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक ग्राम पंचायत की जो वाकई में इतनी कमाल कर गए कि महमूदाबाद से ई रिक्शा तक यहाँ डायरेक्ट आवेला और तो और सैकड़न की संख्या में रोज यहाँ अपने परिवार के साथ लोग आवत हैं सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए और इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में आराम करे, अपने दिमाग का सुकून में दे। देखो ठीक पीछे बहुत बढ़िया सा आपका सरोवर दिख रहा हो, ये अमृत सरोवर तो आप बहुत देखे हो, लेकिन प्रधान जी कहें कि हम थोड़ा अलग वाला अमृत सरोवर बनेबे। तो हाँ, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नाथुपुर जी के प्रधान प्रतिनिधि है विमलेंद्र कुमार जी और रोजगार सेवक भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज हम बात करबे और जाने का प्रयास करबे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाइन तो प्रधान जी आखिर और का कही है। प्रधान जी जो कहीं ना है तउन तो कहिन, लेकिन अब आगे और का करी है। इनका साथ दिन रोजगार सेवक अवनीश जी, तो तीनों लोग इकट्ठा है। तो प्रधान जी प्रतिनिधि जी मतलब आप आम तौर पर प्रधाने जी कहे जाते हो गाँव में, क्योंकि प्रतिनिधि चलन कम होते हैं। क्या कहना चाहत हो? कहूँ टायर से ने झूला बनाए दियो, कहूँ टायर की मेज बनाए दियो, कहूँ जय जवान जय किसान, कहीं बंदूक के ऊपर टोपी और देश के लिए कुछ दिखाई दियो, बढ़िया फुलवारी कैंटीन, बच्चे अलग खेल रहे हैं, जवान अलग फोटो खिंचा रहे हैं, कोई बोटिंग कर रहा है, कोई कैंटीन में बैठा है। क्या है ये मामला कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा जो है निरंतर इसी तरह से आगे विकास करती रहे और जो विगत 5 वर्षों में हमने जो एक संकल्प लिया था कि हम अपने गांव में कुछ एक नया करके दिखाएंगे कम बजट में। और हमारे अविनाश जी के द्वारा अथक प्रयास किया गया और तब जा करके हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, जिससे हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा का और ज़्यादा विकास हो और जो इससे हमारी जो इनकम होगी और उसको हम और इसी में विकास कार्य में लगाना चाहेंगे कि और अच्छा सब बना सके इसको। प्रधान जी लोग तो जो है कहना नहीं चाहिए चुनाव के समय पैसा कोई और चीजन के लिए इकट्ठा करत हैं, कहूँ सोमरस के लिए इकट्ठा करत हैं तो कहूँ कोई और चीज के लिए इकट्ठा करत हैं। आप सब बीमा लगा रहे हो तो कब प्रधानी जीत जाइए हो? नहीं, प्रधानी जीतने का तो हम लोग पिछले इलेक्शन में भी सोमरस में पैसा नहीं लगाए। मैंने ये हम लोगों की अथक मेहनत के 5 साल पहले का जो मेहनत किया था उसका परिणाम था कि बहुत कम बजट में हम प्रधानी जीते और सभी हमारे जो गांव के लोग थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया हमारा। और आगे भी हम उम्मीद यही करते हैं कि लोग इसी तरह का प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे और हम अच्छा काम करके इसमें दिखाएंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जी और लगभग कई आदमी रोज आवत हैं, कई लोग रोज आवत हैं और अधिकारी में
को देखे आ चुका है, कौन मंत्री नेता अधिकारी आवाज कही वाह मजा आ गया। हाँ, बहुत सारे लोग जैसे हमारे विधायक जी भी, आशा मौर्य जी भी आ चुके हैं। वीडियो साहब तो लगातार समय देते रहते हैं, जो भी वीडियो चेंज होकर के आते हैं पहले अमृत सरोवर नाथोपुर ही आते हैं। और उसके बाद सीडीओ मैम भी जो भी 2 बार सीडीओ मैम चेंज हुई हैं, तो जो भी सीडीओ मैम आती हैं सीतापुर में, वो पहले नाथोपुर का ही विजिट करती हैं। और जो भी चाहे सीओ हों, चाहे एसओ हों, तहसीलदार साहब हों या हमारे एसडीएम साहब हों, वो पहले नाथोपुर का ही विजिट करते हैं। और सारे लोग हम लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं कि प्रधान जी और अच्छा करिए। और हमारी यही एक तमन्ना है हम दोनों लोगों की कि जो भी अर्निंग होगी, जो भी इससे हम पैसा छुड़ा पाएंगे, वो इसी में लगाएंगे। नो कमीशन, किसी तरह का कोई कमीशन नहीं। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो हम परिश्रम कर रहे हैं, ये हमारी ग्राम सभा के लिए आगे और अच्छा नाम रोशन करे। तो खाली आपके ग्राम पंचायत के तो लोग आए ना रही है, नहीं, बाहर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? इसमें महमूदाबाद है, यहाँ कम से कम मान चल के पूरे सीतापुर से भी ज्यादा लोग आते हैं। महमूदाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, बड्डूपुर हुआ, फतेहपुर हुआ, सरैया हुआ, बिस्वा हुआ, सदरपुर हुआ, चांदपुर हुआ, काफी दूर से लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। और प्रतिदिन करीब औसतन इसका मान के चलते हैं कि 200 से 250 लोग के बीच में आ जाते हैं। और इसी प्रयास में हमारे अविनाश जी के द्वारा और हमारे जिला पंचायत से जो ये डामर रोड जोड़ी गई, वो इसी का परिणाम है। हम लोग इतना अच्छा अमृत सरोवर बनाया, तो उसी को देख करके अधिकारियों ने और सीडीओ मैम का इसमें विशेष रूप से सहयोग रहा, जो हमको डामर रोड 1 किलोमीटर की मिली, बसहा से लेकर के नाथोपुर को जोड़ा गया, जो हमारे अमृत सरोवर तक आती है। तो ये तो हो गई एक ऐतिहासिक बात, ये हो गए कि बहुत बड़ा काम करे हो आप, वाकई में किए हो, तारीफ के लायक हो। जो दर्शक देख रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं। और ग्राम पंचायतन में का ऐसा मास्टर प्लान है जो किए हो, जो होना? अब हमारे यहाँ पहले समग्र गांव था, तो छोटी ग्राम सभा है। मेन रोड है हमारी सब, जो पहले से ही बनी थी, डामर और आरसीसी इंटरलॉकिंग भी थी, जो शेष रह गई थी उनको हमने पूरा प्रयास किया कि वो मेन रोड से हमारी जोड़ दी जाएं, और वो जुड़ भी गई हैं। और आगे हम यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा का नाम रोशन हो और अच्छे से अच्छा काम हम करके दें अपनी ग्राम सभा को, ताकि हमारी ग्राम सभा का नाम हो, हमारे यहाँ के लोगों का नाम हो, जो दर्शक आए उनका भी नाम हो। अच्छा, बहुत कम हम देखे हैं कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक तो मिले हुए हैं, मतलब विकास में मिले हुए हैं। तो अवनीश जी का कहियो प्रधान जी के बारे में? अरे प्रधान जी बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे। हम दोनों लोगों ने मिल के जो खाका तैयार किया, वो आज उसको अमली जामा मतलब पहनाने का काम किया हम लोगों ने। और विशेष बात यह है कि हम अगर अपने गांव के इतिहास की बात करेंगे, तो आपको ये अतिशयोक्त लगेगी बात ये कि हमारे वहाँ ऐसा सम्मेलन है कि वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधान, ऐसा गुलदस्ता जो हमारे वहाँ बना है, ये आपको विचित्र ही देखने को मिलेगा। पहले हमारी ग्राम पंचायतें मोहम्मदपुर निस्फी और नाथोपुर एक में थी, तब भी हमारे तब प्रधान जो थे देशराज वर्मा जी, वर्तमान प्रधान है अनिल वर्मा जी वहाँ। और यहाँ भी इसके पूर्व में राम लखन जी प्रधान थे, उन्होंने पूर्व प्रधान ने हमारे यहाँ आके हमारे साथ में गड्ढे खुदाई काम किया। यहाँ आप देख रहे हैं इतनी हरियाली है, इतना वृक्षारोपण है, तो वो हमारे साथ में आते थे। हम दोनों लोग बोगी से रात में गर्मियों में 12-12, 1-1 बजे तक गड्ढे खोदते थे और वो काम करते थे, पत्थर उठाते थे। कहीं नया इनोवेशन कुछ करना हुआ तो बताया कि चलो भैया यहाँ ये बना दिया जाए तो और अच्छा लगेगा, तो उन्होंने शारीरिक रूप से मदद करी। तो ये जो हमारे वहाँ का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी ग्राम सभा चाहे पूर्व प्रधान जी रहे हों, चाहे वर्तमान प्रधान जी, सब ने एकजुटता के साथ, और ग्रामवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सारे ग्रामवासी इसमें जो है जिस स्तर से भी, जिससे जो हो सका, शारीरिक श्रम से या जैसे भी, उन्होंने मदद करने का काम किया, और उसका परिणाम आपके सामने। तो भाई परिणाम तो है। प्रधान जी, पूर्व प्रधान की तारीफ करें आपो हम मिला रो अनुमान ऐसा होता नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ कोई जरा भी मटमैली नहीं है। कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो पहले उनको ही हम इनवाइट करते हैं, आज भी। और अगर उनको कुछ कार्यक्रम कराना होता है तो हमको इनवाइट करते हैं। हम सारे लोग एक साथ एक टीम के रूप में इसमें काम किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम प्रधान रहें या न रहें, कोई अगला भी बनेगा और तो भी हम लोग एक टीम के साथ रूप में ही काम करेंगे। देखो, बहुत बढ़िया बात कही, हम प्रधान रही न रही, लेकिन आगे हम टीम की तरह काम करेंगे, बड़ी बात कहेगी। तो कैसे ख्याल आवा कि अमृत सरोवर तो सब बनावत हैं, सब बनावत हैं। अविनाश जी, ये हमारे अविनाश जी की ही मेन परिकल्पना थी कि प्रधान जी कुछ इसमें ऐसा किया जाए। मैंने कॉलोनी, खड़ंजा और नाली हर साल बनती रहती हैं, हर ग्राम सभा में काम होता है, लेकिन इच्छाएं किसी की पूरी नहीं कर पाते हम लोग। तो हम लोगों ने ये सोचा, शुरू में बैठ करके, शुरुआत में इलेक्शन के बाद, शपथ लेने के बाद हम लोग बैठे यहाँ पे, और यहाँ तब बैठने लायक भी कुछ नहीं था, ताला भी था,
तो हम लोगों ने ऐसा विचार विमर्श किया आपस में कि कुछ ऐसा किया जाए जो सब चीज़ों से अलग हटके हो और जिससे आगे भविष्य में आने वाले समय में हमारे ग्राम सभा को कुछ इनकम हो। एक छोटी जिससे हम सी और कहानी है अभी हम इस विषय में, और एक छोटी सी कहानी वो बताएंगे हमें कैसे कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, कहाँ से इस संकल्प बताइए बताइए। दिमाग में आई। वहाँ एक तो उन्होंने जहाँ पे आप बैठे हैं तो यहाँ बाबूपुर से लेके और लोधासा झील तक उनका ये था कि हम इसको वन पक्षी विहार उन्होंने घोषित किया था। तो इसको कहा था कि वन पक्षी विहार इसको हम बनाएंगे, यहाँ चिड़िया आती थी, साइबेरियन बर्ड्स आते हैं तमाम सारे। तो उनका ये सोच थी कि इसको हम वन पक्षी विहार बनाएंगे, किनारे किनारे ट्रेंच बनेंगे, यहाँ से लोग वहाँ पैदल आराम से घूमेंगे, बीच में पक्षियों की बैठने की जगह होंगी। ऐसा तो हमारे वहाँ तहसीलदार साहब और जो है एसडीएम साहब आए दिन जो है आते थे, यहाँ गाँव के बागों में चौपाल लगाते थे, मीटिंग करते थे। लेखपालों के द्वारा इसकी पैमाइश करी गई और इसमें हदबंदी इसकी कर ली गई, ये सारे काम हो गए। फिर संयोगवश ऐसा हुआ वो फाइल चली, इसके बाद वो चले गए, ट्रांसफ़र हो गया। तो जब आते थे तो हमारे अंदर वो विचार आया कि अगर वास्तव में ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो ये मनरेगा योजना जो चलती है ग्रामीण विकास मंत्रालय की, तो मनरेगा योजना के तहत हम लोगों ने क्या किया, पहले से ही इसको छोटे छोटे तालाब उसी हिसाब से बनाना हमने शुरू किए थे। फिर हम धन्यवाद करेंगे वर्तमान सरकार का कि इतनी अच्छी अमृत सरोवर परियोजना आई, तो उसको लेके हमको रास्ता मिल गया। तो उसको हमने इससे जोड़ते हुए, वो बात वहाँ की है, वहाँ से चली थी और उसको जोड़ते हुए इसको धरातल पे यहाँ पहुँचाने का आज काम है। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे प्रधान जी का और वर्तमान प्रधान जी का कि हम लोग बैठे और उस बात को, उस कड़ी को वहाँ से ले जाके जोड़ा और आज आपके सामने है। प्रधान जी एक सवाल खटकता है, पूछी। हाँ बिल्कुल पूछे। जो पैसा ऊपर से आवत है, अगर वो पूरा पैसा कोई भी प्रोजेक्ट में लग जाता है तो नाथूपुर अमृत सरोवर बन जाते हैं, और नहीं लागत है तो तालाब में पानी नहीं भरा जाता, बाउंड्री नहीं बन पावत है। अगर सारे प्रधान ऐसे करें हाँ तो हमारे तो कैसे गांव चमकी? हमारे भारत की तस्वीर कुछ अलग ही हट के हो जाए। अब हर लोगों की सोच की तो हम नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ की जो हम दोनों लोग हैं, एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। सारे लोग जो भी हमारी यहाँ की टीम है, हम सबको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। कोई भी विचार विमर्श करना होता तो सारे लोग इकट्ठा होकर के हम लोग विचार विमर्श करते हैं कि भैया अब आगे क्या करें, कुछ ऐसा नया काम करें जिससे हमारी ग्राम सभा का विकास हो सके और इसका नाम भी रोशन हो। कुल लागत कितनी लगी इसकी? कुल लागत के तो ये है कि जो 21 लाख का प्रोजेक्ट था हमको जो अमृत सरोवर के नाम पे मिला। बाकी जो हमारा जो ये होता है मनरेगा, इससे भी हमने सहयोग लिया, कुछ उससे भी अर्जित किया गया और तब मिल करके ये पूरी जो है टीम के रूप में काम हुआ इसमें। तो भैया हम कोई सोफे पे नहीं बैठे हैं, गद्दे पे नहीं बैठे हैं, बम्बू हाउस एक तरीके से कह सकते हैं, उसके ऊपर बैठे हैं। नीचे बढ़िया बैठने वाली व्यवस्था है, ऊपर और बढ़िया बैठने वाली व्यवस्था है। कहीं टायर का इस्तेमाल है, ऐसी चीजें जो अनुमन फेंक दी जाती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ नाथूपुर में किया गया है। संख्या आप देख सकते हैं कि लगातार जो घूमने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, महमूदाबाद में अभी नगर पालिका ने ई रिक्शे का रूट तय कर दिया, लेकिन महमूदाबाद से नाथूपुर का रूट ई रिक्शा वालों ने खुद ही तय कर लिया। उनको पता है कि नित्यदिन यहाँ नाथूपुर रोज आने जाने का जो सिलसिला है लोगों का वो लगा रहता है। परिवार बढ़िया बोटिंग कर रहा है, लोग खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, फोटो, इन यादगार लम्हों को फोटो में कैद करने का काम कर रहे हैं। युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी आनंद ले रहे हैं। तो भाई ये एक ऐसा गांव जहां प्रधान जी कहिन कि विकास, हाँ अभी हम लोग अभी वाटर कंजर्वेशन को लेकर हमने काम किया है, जल संरक्षण को लेके। अगला हमारा फोकस ये है कि हम विद्यालय की तरफ जाएंगे। तो आपको हम दावा तो नहीं करते, अगर भविष्य में सब चीज़ें अच्छी रहें और जनप्रतिनिधि हम लोगों को अच्छे मिले, हम लोग बढ़िया ऐसा सम्मेलन बना रहा, तो हम अगला फोकस करेंगे अपने विद्यालय पर। गांव का विद्यालय आपने ऐसा नहीं देखा होगा जैसा आपको नाथूपुर में देखने को मिलेगा। तो बड़ा ऐलान, जल संरक्षण की बात कही। फिलहाल ये शब्द गांव देहात में कम सुनने को मिलता है। दीर्घजीवी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक पटकथा लिखी जा रही है नाथूपुर के इस अमृत सरोवर में। वाकई में जल संरक्षण हो रहा है, तमाम चीजें डेवलप हो रही हैं, लोग घूमने आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। प्रधान जी, अगर जनता दोबारा आपका मौका देत है तो
क्या करी हो? तब भी सर हमारी यही परिकल्पना रहेगी कि इसमें हम कुछ और अच्छा करें। जैसे कुछ तालाबों में हम फूल का काम करें, कुछ में हम मत्स्य पालन का काम करें, ताकि जो दर्शक आएँ उनको हम हर बार नया मोमेंट दें। नई चीज़ उनको देंगे तभी लोग इसकी तरफ जो है प्रोत्साहित होंगे। और पेड़ पौधे आप हमारे यहाँ देख रहे हैं, ज़्यादातर हमने वृक्षारोपण कराया और वो पौधे हमने लगाए जो हमको सरकारी नर्सरियों से उपलब्ध हुए, उनको हमने संरक्षित करके उनको जो है डेवलप किया यहाँ पे। जो और अच्छे पेड़ हमने देखे बाहर नर्सरियों से, वो हमारे अविनाश जी के द्वारा यहाँ रोपित कराए गए। कितने लोगों को रोजगार दिया? कम से कम 6 लोग सर यहाँ का कंटिन्यू काम करते हैं, परमानेंट। और बाकी जो रेहड़ी वाले लोग हैं वो बाहर आपने देखा होगा रोड से आते हुए, कोई मूंगफली लगाए हुए, कोई चाट का ठेला लगाए हुए, कोई साथ खाने की दुकान किए हुए। तो इस तरह से 5-6 लोग बाहर भी बैठे आपको दिखाई दे होंगे। तो वो सब हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों को कोई छोटा मोटा रोजगार मिल सके, ताकि वो अपनी आजीविका जो है ठीक ढंग से चला सकें। लगभग कितने लोग आ जाते हैं? 200 से लेकर के 250 लोगों का है हम लोगों का टारगेट, लेकिन कभी 50 भी हो जाते हैं तो कभी 500 भी हो जाते हैं। तो अमूमन ये होता है कि 250 का एवरेज 200 का एवरेज लेकर के हम लोग चलते हैं। तो देखो, कभी 50 आदमी आवत है तो कभी 500 आदमी आ जाते हैं। ये है नाथूपुर। अब महमूदाबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, जब कोई रिश्तेदार आवत रहे तो कहते रहे भैया कहाँ घूमो, कहीं राजा का किला दिखा दो, संगता देवी मंदिर घुमा दो। लेकिन अब वो नाथूपुर भी आ सकता है और वाकई में उसको लगेगा कि गांव देहात में भी ऐसा एक मॉडल बनकर तैयार हो रहा है जो वाकई में सुकून देता है। तो भाई, सुकून वाली इस जगह पर प्रधान जी कहिन का एपिसोड, खास एपिसोड आई इंडिया अपने दर्शकों के बीच लेकर आई है। और प्रधान जी कहिन कि अगर मौका मिली तो वाकई में विकास और होई। रोजगार सेवक कहिन कि अगर मौका मिली तो अबहन तो ये पर्यटन क्षेत्र बन रहा है, आगे बनेबे बढ़िया स्कूल, ऐसे स्कूल बनेबे जो वाकई में एक उदाहरण हुई, मिसाल हुई। तो फिलहाल प्रधान जी कह दिन दावे वादे करने और दिखने में फर्क होता है, लेकिन यहाँ दिख भी रहे। महमूदाबाद से आई इंडिया के लिए अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।